स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, कोरोना से अपना बचाव कर रहे होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और मैं यहाँ पे आपको पीसीएस के जो जनरल साइंस के जो पेपर्स होते हैं, पेपर यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, मैं आपको यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी। तो फ्रेंड, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के पार्ट से। केमिस्ट्री फ्रेंड, आप सबको मालूम है कि जो पीसीएस का प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, उसमें जो हमारा प्री होता है, उसमें जो ये साइंस का सब्जेक्ट होता है, साइंस का जो सब्जेक्ट होता है या पेपर होता है, उसमें तीनों कंबाइंड होते हैं। हमारा केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायोलॉजी भी। तो यहाँ पे हम एक एक करके तीनों पार्ट को कवर करेंगे और हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा लेवल है वहाँ तक पहुँचेंगे, ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हम शुरू से लेकर एट द वेरी स्टार्ट पॉइंट हम अपना ये जो पेपर है स्टार्ट करेंगे और एकदम एंड पॉइंट तक हम इसको लेके जाएंगे, ताकि हमको इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यकीन करिए दोस्तों, अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना शुरू से, हम चीज़ों को अगर बेसिक से हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो आगे हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं। तो अगर हम पहला अपना जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसको हम लेके चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, जिससे कि हमारी इस टॉपिक की शुरुआत होती है। जिसमें फर्स्ट हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उन एटम्स में से जो भी निकल के आते हैं, सब एटम्स क्या होते हैं। अब सब एटम्स में से निकल के आएगा जो भी हमारा जो सब एटम्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं। जब हमको इनके बारे में पता चल जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, इनका हमको रिलेशन फिर पढ़ना होता है। इनका रिलेशन क्या होता है, जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस केमिस्ट्री में इनका केमिकल नीड क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, केमिकल नीड क्या होता है। केमिकल नीड बोलें तो अब केमिकल नीड की बात करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड, अब केमिकल रिएक्शन की बात आती है, तब फिर हम आ जाते हैं हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आ जाते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन जब पढ़ते हैं फ्रेंड, तो उसमें हमारा जो भी कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, आयनिक बॉन्ड आ जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ जाता है, ये अब बॉन्डिंग आ जाती है कि इसमें हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स आ जाता है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब ये बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसकी एक क्राइटेरिया होती है, उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक बन के आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है फ्रेंड, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ होती है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होती है फ्रेंड। हम केमिस्ट्री का कुछ भी पढ़ते हैं तो वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होता है। कुछ भी हम ऐसा नहीं पढ़ते जो इसके बाहर होता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो फिर हम उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स की बात करते हैं। वो एलिमेंट्स किससे रिलेटेड होते हैं, वो एस ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, पी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, डी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। ये इतना हमारा पीरियोडिक टेबल में आ जाएगा।
और जब हम इस एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें फिर हम इसी में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, इसी में जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा आयनिक रेडियाई का होगा, इसका होगा इंडक्टिव इफेक्ट का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड होगा, EN होगा। इस तरह से हम इन सबको एक एक करके देखते रहेंगे। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया फ्रेंड, कि हमारा जो केमिस्ट्री होता है इसका कुछ इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो क्या होता है, ठीक है, रदरफोर्ड्स हुंड्स रूल्स, हाइजेनबर्ग्स का रूल्स, अबाव प्रिंसिपल, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये सब हमारा इसमें इंक्लूड होता है फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एटम से। एटम जो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा द वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या होगा फ्रेंड, एटम्स, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एटम्स क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप एटम के बारे में बात करें, इट इज़ कुछ पॉइंट्स अगर मैं दे के बात करूं तो इट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट particle, it's a very smallest particles, ठीक है। अगर साइज़ की बात करें इसकी, बहुत ही छोटा ये पार्टिकल होता है। अगर साइज़ की बात करें तो द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली, फ्रेंड एक्सट्रीमली नहीं कि बहुत ही ज़्यादा छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, ओके फ्रेंड। इतना कि ये हमारी जो इमेजिनेशन है, जितना कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये इतना छोटा होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि मच स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन, ओके फ्रेंड। अब देखते हैं, ये तो हो गया कि इसकी स्माइल बहुत छोटी होती है, इसका जो साइज होती है वो भी बहुत छोटी होती है, स्माइलर होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम डिफिनीशन ऑफ